कि हम भरत महाराज के चरित्र से देखते हैं। तो भरत महाराज जो है वो राजा जिनके नाम पे पूरे भारत, ये जो भारत राज्य जो नाम पड़ा है वो भरत महाराज के ऊपर पड़ा है। और भरत किसके पुत्र थे? भरत महाराज ऋषभ देव के पुत्र थे। तो ऋषभ देव ने क्या किया? ऋषभ देव ने जो है वैराग्य क्यों प्रतिपादित किया? तो 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में श्रीमद् भागवतम के ऋषभ देव कहते हैं, नायम देह देह भाजम निलोके कष्टम कामन अर्हति विभुजम तपो दिव्यम पुत्रकाय न सत्वम यस्मात् ब्रह्म सौखम तो अनंतम। तो कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य जीवन जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये पशुओं की तरह, कुकर शुकर की तरह आहार निद्रा भय मैथुन में लगने के लिए नहीं मिला है कि आप बच्चे पैदा करो और जो है जानवर की तरह भोजन के पीछे भागो, लड़कियों के पीछे भागो, कामोत्तेजना में अपने समय को वेस्ट करो। ये मनुष्य जीवन जो मिला है वो भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है और आत्म साक्षात्कार करने के लिए मिला है। और ऐसे ही भरत, ऐसे राजा ऋषभ देव के पुत्र थे महान राजा भरत। और ये भरत जो थे वो इतने तपस्वी मेधावी थे कि उन्होंने भी अपने पिता के बातों को सर ऊपर रखा और उचित समय पर गृह राज्य को त्याग करके वो जंगल चले गए आत्म साक्षात्कार करने के लिए। जैसे कि वैदिक सनातन धर्म में 4 आश्रम की व्यवस्था की गई है। क्या 4 आश्रम? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो मूलभूत और 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मोक्ष का अर्थ होता है जब संन्यास अगर आप लेंगे भौतिक चीजों से, तभी आप मोक्ष प्राप्त हो पाएंगे। जब तक कि आप बंधन में रहेंगे मोक्ष प्राप्ति करना इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल है। मोक्ष का अर्थ ही होता है सारी भौतिक आसक्तियों से आप परे हो जाना। तो जब तक कि आपके अंदर एक भी रंच मात्र की भौतिक आसक्ति है, भौतिक आकांक्षाएं हैं, तब तक आपको मोक्ष या मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। क्योंकि प्रकृति इस तरह से डिजाइन की गई है कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी भोग करने की प्रवृत्ति है, थोड़ी भी आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, तो भगवान ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है कि हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हमें एक अलग शरीर दे देंगे। ठीक है। तो भरत महाराज ने क्या किया? भरत महाराज ने उसी समय पर संन्यास ले लिया और अंतिम समय की तैयारी के लिए वो जंगल में चले गए। लेकिन दुर्भाग्यवश वो क्या हो गया? यहाँ पे तो घर बार, बीवी, बच्चे, ऐश्वर्य, धन, संपदा सब कुछ छोड़ करके चले गए। लेकिन श्रीमद् भागवतम हमें बताता है कि किस तरह से वो एक हिरण के बच्चे के प्रति आसक्त हो गए और आसक्ति इतनी तीव्र हो गई कि वो अपने जीवन का मूलभूत उद्देश्य ही भूल गए। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है किस तरह से वो अपने बच्चे उस हिरण के बच्चे को पालने के चक्कर में अपनी साधना तक को भूल गए और सदैव जो है हिरण के बच्चे के चक्कर में वो चिंतन करते रहते थे, ये कहाँ गया, खाया कि नहीं, पिया कि नहीं, कोई शेर तो उसको नहीं कर रहा है। और फिर स्थिति ऐसी हो गई कि एक बार वो हिरण का बच्चा कहीं चला गया उनके आश्रम से और उसको ढूंढते 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 आचार्यगण बताते हैं कि वो पर्वत की श्रृंखलाओं से नीचे गिर पड़े। और फिर इस तरह से वो प्राण त्यागे किसकी चेतना में? इस तरह से वो प्राण त्यागे उस हिरण के बच्चे की चेतना में। और इस हिरण के बच्चे की चेतना में होने के कारण उनको अगला शरीर जो मिला वो हिरण का शरीर मिला। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि अगर भगवान के भक्त भक्ति करते हुए किसी बार च्युत भी हो जाएं, तो भगवान क्या करते हैं? उन्हें मनीषी और महर्षियों या ऐसे जगह पे जन्म देते हैं जहां पर उन्हें भक्ति करने की प्रचुर मात्रा में साधन उत्पन्न हो। प्रचुर मात्रा में उन्हें साधन उत्पन्न हो। और इस तरह से उनको जो हिरण का जब उनको शरीर प्राप्त हुआ तो वो ऋषि मुनि गण के आसपास ही उनको जो है वो उनको निवास, वहां पे उनका जन्म हुआ। और ये चूंकि भगवत कृपा से इन्हें पूर्व जन्म का सब कुछ याद था कि किस कारण से वो हिरण का शरीर प्राप्त हुआ, तो इसलिए वो दिन भर जो है उसी महर्षियों का उच्छिष्ट को खाते और वहां पे रहते। और फिर अगला शरीर उन्हें जड़ भरत का मिला। और जब जड़ भरत का शरीर मिला तो उन्होंने बचपन से ही, जन्म से ही किसी प्रकार के भोग में लगने से उन्होंने पूरी तरह से बचे और इस तरह से रहने लगे जैसे कि कोई पागल हो। और फिर अंतोगत्वा फिर वो महाराज रहुगण की कथा थी, रहुगण को वो अध्यात्म का ज्ञान देते हैं और इस तरह से फिर वो भगवत प्राप्ति करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी चेतना को बनाए रखने के लिए। और चेतना को बनाए रखने के लिए, अपने कॉन्शियसनेस को बनाए रखने के लिए हमें बहुत ही दृढ़ होकर के कार्य करना पड़ेगा। कई बार हम क्या करते हैं? हाथी स्नान, कुंजर स्नान करते हैं। हम भागवतम का अध्ययन करते हैं, भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं और फिर क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ना भौतिक ज्ञान भी अर्जन करने कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, मोदी जी ने क्या बोला, विराट कोहली ने कौन सा सेंचुरी मार दिया, या जीडीपी कितना हो गया है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है या नहीं,
फिर क्या होने वाला है, कहाँ पे बम फूटने वाला है, ये सारी चीजों को पीछे ये सब जानने के चक्कर में हम पूरा दिन जाया करते रहते हैं। और सबसे ज्यादा जाया करने वाली जो विषय वस्तु आजकल आ गई है वो हमारे हाथों में है, मोबाइल। और मोबाइल में आजकल एक शॉर्ट्स आता है, एक इंस्टाग्राम रील्स होता है और शॉर्ट्स आते हैं, और इसको देखने के चक्कर में 1 2 3 4 5 घंटे निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। और इससे क्या होती है, हमारी चेतना दूषित होती है। और चेतना दूषित होती है और कृष्ण के सन्निकट जाने के बजाय हम माया के सन्निकट जाते हैं, और उस आसक्ति के कारण हमारा पतन होता है। जैसा कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान बताते भी हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते संगत संजायते कामा कामा क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति। तो ध्यायतो विषयान पुंसा, विषयों का चिंतन करने के कारण हम जो है पतन के मार्ग पर, क्रोध से काम, काम से क्रोध उत्पन्न होता है और फिर बुद्धि का नाश होता है, याददाश्त चली जाती है और अंततः हमारा पतन हो जाता है। तो हमें ऐसे पतनों से बचना चाहिए। हमें महाराज भरत के उदाहरण से सजग हो जाना चाहिए, सजग हो जाना चाहिए कि किस तरह से, देखिए महाराज भरत हो गए या सुखदेव परीक्षित महाराज हो गए या खटवांग महाराज हो गए, इन्हें तो ये समझ में आ गया, इन्हें तो ये समय भी पता चल गया कि उन्हें कितना कितना क्षण मिलने वाला है, कितना समय मिलने वाला है मृत्यु से पहले। लेकिन हमें ये सब तो पता भी नहीं है कि हमें कितना टाइम मिलने वाला है, हमारी मृत्यु आज आ जाए कल आ जाए, कोई नहीं जानता। जैसे कि हाल में अभी कुछ दिन पहले वो कौन, वो साइरस मिस्त्री, तो साइरस मिस्त्री जब निकला होगा उड़ावड़ा से, गुजरात से जब निकला था, तो उसे ये नहीं पता था कि अब इसकी मृत्यु आने वाली है, काल के गाल में समाने वाला है। वो तो बहुत ही प्लान किया होगा, किसी को फोन किया होगा, बीवी को फोन किया होगा कि भाई खाना बना के रखना, आज मैं छोले भटूरे खाऊंगा, या कुछ बोला रहेगा अपने मतहत कर्मचारी को कि 4 करोड़ की जो 400 करोड़ की डील है उसको होल्ड कर मैं आ रहा हूँ, ये वो तरह तरह का उसने प्लान बनाया होगा। लेकिन सारा प्लान जो है काल क्या करता है, एक ही चुटकी में, एक ही सेकंड में सारे चीज को सफा चट खत्म, सारा खलास एकदम। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमें हरदम उस कॉन्शियसनेस को बनाए रखना चाहिए, भगवत चेतना में रहना चाहिए। तो सतगुण के ऊपर हमें कुछ हायर टेस्ट के लिए जब जैसे हम बढ़ते हैं आगे ना, तो अगर अगर हमारी चाहत क्या है, हमें उस मार्ग को पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। बीच बीच में बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, जैसे हमें पता है कि मुझे मुंबई से दिल्ली या लखनऊ जाना है, तो लखनऊ जाना रहता है, तो हम जो लखनऊ जाने के लिए जब एकदम तत्पर होते हैं, जब ट्रेन में चढ़ते हैं, तो बीच में जो है नासिक भी आ जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि चलो नासिक में अंगूर खा के आ जाओ, त्र्यंबकेश्वर चले के जाके आऊं, या बीच में भोपाल आ जाता है तो सोचता भोपाल उतर के थोड़ा इधर से घूम लूं, या झांसी आ जाता है तो ऐसा हम लोग नहीं करते कि उतर के जाओ झांसी की रानी का मैं दर्शन करके आ जाऊं, नहीं, हम जाते हैं देखते हैं, लेकिन उसके प्रलोभनों में फंसते नहीं और सीधा लखनऊ तक जाते हैं, लखनऊ में जाके उतरते हैं जहां पे हमारा गंतव्य है। उसी तरह से हमारी जो चाहत है वो है भगवत प्राप्ति, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलना। उच्चतर लोकों में क्या करेंगे, हमें गाजर लेना ही नहीं है, हमें ये उच्चतर लोक, ब्रह्म लोक, ये पद वो पद, ये सब पद से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि ये पद प्राप्त करके हम क्या करेंगे। अल्टीमेटली अगर हमें जेल में ही रहना है तो जेल में रह करके क्या करेंगे, जेल में हमें रहने से जेल से बाहर निकलना है। तो जेल से बाहर निकलने का अर्थ ही होता है कि इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलो, और तभी निकल पाएंगे जब हम भक्ति के मार्ग को अपनाएंगे। तो हमें ये चीज बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान रखनी चाहिए कि हमें छोटे छोटे प्रलोभनों में फंसना नहीं है। हमारा गोल जो है अल्टीमेट हायर गोल है, और उसे प्राप्त करने के लिए हमें कार्यरत रहना चाहिए।